हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आरपीसीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था वहां से ये क्वेश्चन आए थे। आज के जो क्वेश्चन है वो है हमारे एनिमल किंगडम से। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे गिवन है, एक बार देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम सिलेंट डेटा की निम्नलिखित किस जंतु में बात पुटीधर उपस्थित होता है। ये बात पुटीधर क्या होता है, एक बार इसी पे भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्यूबिपोरा, बी है आपका पिनेट्यूला, सी है आपका बेलिला एंड डी जो है वो है आपका फाइसेलिया। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा न्यूमेटोफोर्स इज प्रेजेंट। हो सकता है बात पुटीधर आपने नहीं सुना हो, लेकिन ये जो न्यूमेटोफोर दिया गया है वो उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। न्यूमेटोफोर टाइप के आपने प्लांट्स भी देखे होंगे जो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी की सतह पर। ठीक है, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्यूबिपोरा। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको गिवन है वो क्या है आपका ट्यूबिपोरा। अगर मैं बात करूं ट्यूबिपोरा की, तो ये है आपका किस में आता है, निडेरिया में आता है। तो एक तरह से क्या हुआ है आपका निडेरियंस हुआ। ठीक है, बी है आपका पिनेट्यूला। पिनेट्यूला जो दिया गया है आपको, ये भी आपका किस में आता है, ये भी आता है आपका निडेरिया में। लेकिन ये है क्या, इसका दूसरा नाम है आपका सी पेन। क्या बोला जाता है इसे, सी पेन बोला जाता है। फेदर लाइक स्ट्रक्चर, पंख जैसी संरचना यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सी फैन नहीं समझना है, सी फैन अलग होता है। सी फैन आपका कौन सा होता है, सी फैन बोला जाता है गोरगोनिया को, जो भी किसका एग्जाम्पल है आपका सिलेंट्रेटा का ही आपका क्या है एग्जाम्पल है। तो गोरगोनिया को तो बोला जाता है सी फैन, लेकिन इसे बोला जाता है आपका पिनेट्यूला को सी पैंट। ठीक है, सी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है आपका बेलीला। तो बेलीला की भी मैं बता दूं, बेलीला भी आपका निडेरियम सी होता है, जो कि किस में आता है, निडेरिया में आता है, जो कि सिलेंट्रेटा का ही एक क्या है, एनिमल्स की ये टाइप है। लेकिन जो बेलेली है, सॉरी जो बेलीला है वो क्या है, ट्रू जेलीफिश नहीं है। कई बार इसे बोला जाता है कि ये जेलीफिश है, तो मैं बता देती हूँ ये ट्रू जेलीफिश नहीं है। लेकिन जो आपने देखा हो हाइड्रा वगैरह, उससे रिलेटेड है। सी एनिमोन का आपने नाम सुना होगा, समुद्री एनिमोन जिसे बोला जाता है। ठीक है, एंड डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है आपका फाइसेलिया। तो एग्जैक्टली आंसर तो हमारा यही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर होता है ना, वो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका न्यूमेटोफोर। और हो सकता है न्यूमेटोफोर की जगह आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछ ले, आपसे पूछ ले पैलेजिक टाइप के एनिमल। तो पैलेजिक टाइप के एनिमल या पैलेजिक प्राणी क्या होते हैं, पेलेजिक प्राणी वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपके समुद्र की सतह पर क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कैरेक्टर पाया जाता है आपका फाइसेलिया में प्रेजेंट होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, एक बात और मैं बता देती हूँ, निडेरिया क्यों बोला, सिलेंट्रेटा का नाम निडेरिया क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पाई जाती है नाइडोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट सेल। हिंदी में बोला जाता है इसे दंश कोशिका। और इसी के ऊपर स्टिंगर सेल आपने नाम सुना हो, इसी के ऊपर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये दंश कोशिका, इसी वजह से इसको क्या बोला, निडेरिया, नाइडोब्लास्ट सेल की वजह से इसका नाम रखा गया। ये देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है आपका फाइसेलिया का, ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट सा एक सुंदर सा डायग्राम फाइसेलिया का है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक बार देखिए। क्वेश्चन 2 है आपका, समुद्री घोड़ा सदस्य है। ए ऑप्शन है आपका साइक्लोस्टोमेटा का, बी है आपका ऑस्ट्रिकिथीज का, सी है क्वाड्रिकिथीज का एंड डी है एम्फीबिया का। तो सी हॉर्स, यहाँ पे भी यही पूछा है, सी हॉर्स किसका सदस्य है, ये है सी हॉर्स। यहाँ देखो आपका, ये देखो सी हॉर्स की यहाँ पे इमेज भी दे रखी है एक सुंदर सी। ये वैसे देखा जाए ना तो एक मछली है ना। लग तो नाम तो ऐसा दिया है इसका घोड़ा है, तो लेकिन ये फिशीज में है आपका समुद्री घोड़ा। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है आपका क्या है, हिप्पोकैम्पस, इसी को बोला जाता है समुद्री घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ऑप्शन आपका साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो ये आता है आपका, जब हम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक आता है आपका एग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं आपके जो प्राणी जो लेस होते हैं या क्या होते हैं, जबड़े रहित प्राणी जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके एग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। और एग्नेथोस्टोमेटा का ही एग्जांपल कौन सा है आपका, साइक्लोस्टोमेटा का। मिक्सिन पेट्रामाइजोन वगैरह इसमें आती है, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है आपका
ऑस्ट्रिकिथीज का। ये ऑस्ट्रिकिथीज क्या है, ये एक फिशेज का टाइप है। जब हम ग्नेथोस्टोमेटा और दूसरा होता है वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन आपका कौन सा, ग्नेथोस्टोमेटा, तो इसमें आती है आपकी ऑस्ट्रिकिथीज। और ऑस्ट्रिकिथीज जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, मतलब तो इसका जो ऑप्शन है डी आपका करेक्ट रहेगा। हिप्पोकैम्पस, रोहू, कतला वगैरह सब इसी में आती है। ऑस्ट्रिकिथीज क्यों, क्योंकि इनका शरीर जो है अस्थिर मछलियां भी इन्हें बोला जाता है। फिशेज का ही टाइप है कौन कौन सा, ऑस्ट्रिकिथीज और कॉन्ड्रिकिथीज। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ड्रिकिथीज, तो कॉन्ड्रिकिथीज क्या है, इट्स बॉडी मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इनका शरीर किसका बना हुआ था आपका, कार्टिलेज का। और कार्टिलेज को बोला जाता है उपास्थि का, मतलब उपास्थि मछलियां भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन है आपका एम्फीबिया का। एम्फीबिया तो नहीं होगा क्योंकि तो टेट्रापोडा में आते हैं। जब टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशन किया गया तो चार इसमें डिवाइड किया गया, कौन कौन सा आपका, रेप्टाइल्स हो गए, मेमल्स हो गए, आपके एबीज हो गए और एम्फीबिया हो गए। तो एम्फीबिया में तो आपको पता है टॉर्टोइस वगैरह, टर्टल वगैरह उसमें आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि शरीर भी इनका कार्टिलेज का बना हुआ था। सॉरी, ओस्ट्रिकिथीज जिसका रहेगा आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। ये जो कॉन्ट्रिकिथीज है ये भी आपकी मछलियों का ही टाइप है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑस्ट्रिकिथीज। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो आरपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आज एनिमल किंगडम के लिए और भी जो क्वेश्चन एनिमल किंगडम के आए होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।